हेलो बच्चों, हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा, प्लेन को हम लोग पढ़ रहे हैं। आईएससी क्लास 12 ओपी मल्होत्रा एक्सरसाइज 24F है। इसको हम शुरू करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन पूछा गया है। विच पासेस थ्रू 3 minus 2 4 and is perpendicular to a line whose direction ratio are 2 3 minus 3। तो देखो किसी भी वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है प्लेन का। एक्सरसाइज 24F है, फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है। तो वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, वन पॉइंट फॉर्म वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन मीन्स किसी सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू x1 y1 z1। this is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है जो x1 y1 z1 से पास हो रहा है। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर जो ए बी सी हैं, ए बी सी क्या है, इज डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, प्लेन नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो है। और प्लेन परपेंडिकुलर, उसको अपन प्लेन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेन परपेंडिकुलर। देखो जितनी भी लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होंगी, उसके नॉर्मल होंगी, उसका डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? ए बी सी होंगे। तो हम इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे हम। तो किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो जो प्लेन पास हो रहा है वह 3 माइनस 2 और 4 से पास हो रहा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। ये तो हमने फार्मूला लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन यहां से बनता है, ठीक ना। आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through 3 minus 2 4। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through 3 minus 2 4 is a x minus 3 plus b y plus 2 प्लस सी z माइनस 4 इक्वल टू 0। ए एक्स माइनस 3 प्लस बी वाई प्लस 2 ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन की जो प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशो कितने दिए हुए हैं? 2 2 माइनस 3 दिए हुए हैं। तो इट इज गिवन प्लेन डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
इज गिवन कितना दिया हुआ है 2 2 -3। इससे पता चलता है कि ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है और सी की वैल्यू क्या है -3 है। तो वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हम 1 ले लें तो इसमें हम पुट करेंगे पुट इन 1 में पुट कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा 2x - 3 प्लस 2y प्लस 2 -3 z -4 इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इज 2x - 6 प्लस 2y प्लस 4 -3z प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज 2x प्लस 2y -3z। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्लस के कितने आ रहे हैं 16, तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेकंड को हम लोग देखते हैं। सेकंड में ये बोला गया है, क्या बोला गया है सेकंड में कि passes through 2 - 3 5 and has the line joining A and B। ये पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट की ज्वाइन करने वाली जो लाइन है एज ए नॉर्मल, वो क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो, प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो या प्लेन परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो डायरेक्टली दे दिए गए थे। इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू इनके डायरेक्शन रेशो से निकालना पड़ेगा। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो प्लेन के लिए क्या होंगे, ए बी और सी होंगे। तो देखो इसे हम करते हैं, कैसे करना है समझिएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम समझाते हैं आप लोगों को, इसे समझिएगा। देखो इक्वेशन हम लिखेंगे, फर्स्ट का सेकंड है, फिर वहीं से शुरू करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, वो पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 - 3 5। इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ए x - 2 प्लस बी y प्लस 3 प्लस सी z -5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो प्लेन है इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, प्लेन नॉर्मल इज, देखो हम यहां पर लिखते हैं प्लेन नॉर्मल इज लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू ए 1 - 3 - 5 एंड बी 2 2 3। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशो होंगे, इस पॉइंट तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो ए बी सी की वैल्यू होगी। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। देखो x2 - x1 से a निकलेगा, y2 - y1 से b निकलेगा और z2 - z1 से क्या निकलता है, c निकलता है। तो देखो a की वैल्यू होगी यहाँ पर x2 - x1, x2 - x1, दिस इज 2 - 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, y2 - y1, y2 कितना है 2 है, y1 कितना है -3 है, तो ये 5 हो जाएगा। और c की वैल्यू निकलेगी z2 - z1, तो z2 कितना है 3 है और z1 कितना है -5 है, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो ए बी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें अपना आंसर मिलेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ए की जगह हम 1 रखेंगे,
तो 1x माइनस 2। बी की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5y प्लस 3। सी की जगह हम क्या रखेंगे 8 z माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो अब आंसर हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 8z माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फर्स्ट का थर्ड, बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग 5 minus 2 6 7 2 0 at right angles. Find the equation of the plane which bisect the line joining 5 minus 2 6 7 2 0। इन दो एट राइट एंगल्स, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को प्लेन 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सब कुछ करो। ये आपकी लाइन है, ये कोई प्लेन है, इस तरह से उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो इससे क्या जानकारी मिलती है हमें, जो लाइन का मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, और जो लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशो प्लेन, जो लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे वो प्लेन के लिए ABC होंगे, प्लेन का नॉर्मल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो इसे कैसे करेंगे, हम समझते हैं इसको हम। ठीक है, देखो फर्स्ट का थर्ड, ये पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 5 minus 2 6, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 7 2 0। ठीक है, अब जो प्लेन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 90 डिग्री राइट एंगल पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लिख, देखो प्लेन इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होगा, तो हम लिखेंगे प्लेन पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों की मिड पॉइंट से 5 minus 2 6 और 7 2 0, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास। क्यों पास होगा, क्योंकि वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक ना, तो देखो वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, उस पॉइंट्स को देखते हैं। दैट इज वो पॉइंट होगा आपका 5 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 6 प्लस 0 अपॉन 2। दिस इज 6 0 3, ये होगा 6 0 3 होगा, क्या होगा 6 0 3 होगा। अब हम लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू 6 0 3, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू 6 0 3। तो दिस इज ए x माइनस 6 प्लस b बाय माइनस 0 प्लस c z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इसको इक्वेशन हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने, इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट भी करती है, उस पर राइट एंगल भी है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, प्लेन का नॉर्मल होगी। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे, वही निकलेंगे। ए कैसे निकलेगा, ए x2 माइनस x1 से निकलेगा। ए किससे निकलेगा, x2 माइनस x1। अब x2 कितना है, x2 7 है, x1 कितना है 5 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब b कैसे निकलेगा, b निकलेगा y2 माइनस y1 से। अब y2 कितना है, यहाँ पर 2 है, y1 कितना है -2 है, तो ये 4 हो जाएगा।
ठीक है। और b कैसे निकलेगा, b निकलेगा Z2 माइनस Z1 से। तो यहाँ पर Z2 कितना है, 0 है, Z1 कितना है, -6 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, b इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब इन ABC वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड प्लेन। ओके, तो देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, 2 x -6, b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4y -0, और c की वैल्यू हम क्या रखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, ये क्या है, c की वैल्यू है, सॉरी c की जगह हम क्या रखेंगे, -6 z -3 इक्वल टू 0। ओके, तो आंसर हो जाएगा x + 2y - 3z + 3 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर। नाउ फोर्थ, passes through 1 - 2 - 4 and is parallel to the plane 7x - 4y + 6z + 2 इक्वल टू 0। हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो प्लेन इस वाले प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से वह प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखो हम उसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे फाइंड आउट, उसको समझिएगा। देखो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो फार्मूला हमें यूज करना है हम सबसे पहले आपको उसको बताते हैं, फिर इस बताते हैं, ठीक ना। तो देखो फार्मूला हम जो यूज करेंगे वो क्या होगा, अपना फार्मूला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ax + by + cz + d इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ax + by + cz + d इक्वल टू 0 इज, क्या होगा, ax + by + cz। देखो ax वाला by मतलब x वाला y वाला और z वाला हम सेम लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इस d की जगह हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया, और इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने। क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ax + by + cz + d इक्वल टू 0 इज ax + by + cz + k इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। अभी 1 नहीं लेना है हमें, ये फार्मूला है। क्या है आपका फार्मूला है, कोई भी प्लेन हो जो दिए हुए प्लेन के पैरेलल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड इसको वाली टर्म्स को जब कहता हूँ लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को हम चेंज कर देते हैं। ओके, अब देखो हम इसे करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको करते हैं, तो हम लिखेंगे आंसर। देखो जो तो हमने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, ये आपका फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। ओके, दिस इज द फार्मूला। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लिखेंगे देखो अपने आंसर को, ये फर्स्ट का क्या है, फोर्थ है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू, क्या दिया हुआ है, 7x - 4y + 6z + 2 इक्वल टू 0 इज। तो हम क्या करेंगे, देखो इन्हें ए वाला पोर्शन पूरा लिखेंगे जो कहता हूँ, दिस इज 7x - 4y + 6z। अब इस कांस्टेंट 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। कांस्टेंट 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो प्लस के इक्वल टू, अब इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1। उस प्लेन का इक्वेशन जो इस प्लेन 7x - 4y + 6z + 2,
के क्या है, पैरेलल है। क्या होगा, इस 2 की जगह के लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब दिस प्लेन पासेस थ्रू, देखो ये दिया हुआ है प्लेन 1 passes through, प्लेन 1 passes through 1 - 2 - 4। किससे पास हो रहा है, 1 - 2 - 4 से पास हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 - 4 × -2 + 6 × -4 प्लस के इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 7 + 8 -24 प्लस के इक्वल टू 0। दिस इज -9 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब के की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन होगा आपका 7x - 4y + 6z + 9 = 0। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन के लिए देयर आर 2 मेथड, अपने पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट, और सेकंड है बाय 1 पॉइंट फॉर्म। तो अभी हम इसे 1 पॉइंट फॉर्म से समझते हैं। किसे समझते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म से, ठीक ना। तो 1 पॉइंट फॉर्म से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ है, क्या है, फर्स्ट का फिफ्थ। ओके, फर्स्ट का फिफ्थ हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू -8 6 0। देखो वो तीनों पॉइंट्स भी लिख लें हम, कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको जिनसे पास होने वाले हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये -8 6 0 है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0 12 0, और तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो -10 0 -9 है। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट क्या है, -8 6 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 12 0, और तीसरा पॉइंट है -10 0 -9। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू -8 6 0 इज क्या होगा, दिस इज ए x + 8 + b by -6 + c z -0। दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लिखेंगे प्लेन 1, प्लेन 1 ऑल्सो पासेस 0 12 0 and -10 0 -9। तो हम इनको सेटिस्फाई करा के 2 इक्वेशन और बनाएंगे। अब इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करा रहे हैं इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह 12 लिखेंगे, z की जगह 0 लिखेंगे। ए बी सी में हमें एक इक्वेशन बनेगा। इसी तरह जब हम दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, z की जगह -9 लिख के तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो a, दिस इज a 0 + 8 + b 12 - 6 + c 0 = 0।
8a प्लस 6b प्लस 0c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हो गया? ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराएंगे तो देखो a -10 प्लस 8 प्लस b 0 - 6 प्लस c -9 इक्वल टू 0। दिस इज -2a -6b -9c इक्वल टू 0। ठीक है, सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6b प्लस 9c इक्वल टू 0 हो गया। अब दिस इक्वेशन थर्ड सपोज कर ले हमें। अब सेकेंड और थर्ड को हम साइमल्टेनियसली क्या कर लें? सॉल्व करके ABC डायरेक्शन रेशो निकाल लें प्लेन के। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे। ऐसा लिखा हमने, ठीक है, क्लियर? ऐसा लिख लिया। अब देखो, ठीक है, फिर यहां पर देखें सेकेंड इक्वेशन में ये 8 है, ये 6 है, ये 0 है, ये कितना है? 2 है, ये 6 है, ये 9 है। अब देखो हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। देखो ए अपॉन क्या लिखेंगे हम? इसको बंद कर लेंगे हम। ये क्या दिख रहा है? 6 9 जा 54, 6 इंटू 0 0 -0। बी में हम सेकंड वाले में माइनस लेंगे, इसको बंद कर लिया हमने। 8 9 जा कितना होता है? 72, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब हम सी को लिख लें, सी, इसको बंद कर लेंगे हम। 8 6 जा 48 -12। ठीक है, तो a अपॉन 54 होगा, b अपॉन -72 होगा और c अपॉन 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन रेशो हैं। क्या है? डायरेक्शन रेशो हैं। अब यदि सपोज करो ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 9 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, तो इसे 9 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। इसे 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा और इस c को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। वैसे 18 से डिवाइड हो रहा, इसे सीधा 18 से डिवाइड करना था, चलो कोई बात नहीं। अब इसे हम 2 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लें इसे? 2 से। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन -4 इक्वल टू c अपॉन 2 हो गया। अब ये डायरेक्शन किसकी वैल्यू आ गई है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ गए हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट दीज वैल्यू इन 1। ओके, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको पता ही है क्या है? देखो ये है इक्वेशन 1, ठीक है, दिस वन। ax प्लस 8 प्लस b y -6 प्लस c z -0। इसमें हमें वैल्यू को पुट करेंगे ABC को, तो हम पुट करते हैं। देखो तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे तो 3x प्लस 8। b की जगह हम क्या पुट करेंगे? -4 पुट करेंगे तो y -6 और c की जगह हम 2 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x प्लस 24 -4y प्लस 24 प्लस 2z इक्वल टू 0। दिस इज 3x -4y प्लस 2z। 24 क्या हो जाएगा? 48 इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 6th पासेस थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इसे 5th जैसा ही करना है, फर्स्ट के 5th जैसा, तो आप लोग करिएगा। 7th देखिएगा, पासेस थ्रू बाय एक्सिस एंड द पॉइंट 4 2 -3। बाय एक्सिस से पास हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि XY प्लेन और YZ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पासेस थ्रू
किससे पास हो रहा है? पासेस थ्रू बाय एक्सिस, तो ये फर्स्ट का सेगमेंट। प्लेन passes through y-axis. Plane passes through y-axis, that is plane passes through line of intersection of plane yz plane and xy plane। इन दोनों पॉइंट के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। वाई एक्सिस से पास होने का मीनिंग है ये है। अब yz प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? अब देखो हम यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ yz प्लेन। बता सकता है कोई yz प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? बताइए yz प्लेन का इक्वेशन। yz प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। इसमें x नहीं है तो x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xy प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? z इक्वल टू 0। तो जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ओके, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज इन द फॉर्म ऑफ required plane is in the form of, पहला प्लेन लिखेंगे प्लस के लगा के हम दूसरे प्लेन को लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 1 ले लें। प्लेन 1 पासेस, किस पॉइंट से पास हो रहा है? passes through पॉइंट जो दिया हुआ है 4 2 -3, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो पास करा देंगे भैया। x की जगह हम 4 रखेंगे 4, k जो कहते हो z की जगह क्या रखेंगे? -3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन मिलेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? x प्लस 4/3z इक्वल टू 0। दिस इज 3x प्लस 4z इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।